पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन की खुद की घटना है, शायद मैं एक बार इसको पहले बोल चुका हूं, मुझे जहां तक स्मरण है कि ले जाना था सबको, उनके यहाँ नहलाते थे तो नहला धुला दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरि दीवाल वालों के यहाँ ही नहलाते हैं, इसके अलावा भी दूसरी समाजों में भी सबको पहले नहला करके उसको पूरा तैयार करते हैं। तब उसको नहलाने वालों को मैंने अपने हाथ आंख से देखा, नहला दिया और नहलाने के बाद उनको भूख लगी तो होटल में जाकर के आलू गुंडा खा लिया। सोचिए होटल कितनी बर्बाद जगह होती है, कितनी बर्बाद जगह होती है। बुला लेना, 2 समोसा बुला लेना, कौन सी जात का आदमी आया, किस भाव के साथ आया, उसके थाल पर 2 समोसा उठाया, मुर्दा छू के आया है वो, उसी ने वहीं से क्या दे यार भाई, 2 बहुत भूख लगी है, तो पहले 2 समोसा, 2 आलू गुंडा, 2 जलेबी, 2 कचौड़ी, 1 गिलास चाय, 1 गिलास कॉफी पी करके 100 रुपए का बिल बनाया। बोले ताकत तो आए कक्का उठाने की। तो जब इतना माल धो करके आए थे, उसके बाद इतना कुछ होटल में खा लिया। कितनी गंदी होती है होटल, एक बार विकल्प दिमाग में रखो। और अभी तो एक नया फ्रॉड समझ में आया, लोग जब बताते हैं तब समझ में आती है बात कि दुनिया में चले गए, मां जगदम्बा भोजनालय, यहां पर अन्नपूर्णा भोजनालय, यहां पर पायसपूर्णा भोजनालय, रोड में दिखने वाली जयपुर से लेकर के आप आगरा जयपुर मार्ग पे जाएंगे, दिल्ली सहारनपुर मार्ग में जाएंगे, दुनिया के किसी भी रोड पर आपको जब दिख जाए जगदम्बा भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजन, शाकाहारी भोजन है, जगदम्बा भोजनालय है, बना भी साफ सुथरा रहा है, लेकिन पता चला प्रोपाइटर किसी दूसरी कौम का है। तो अभी लोगों ने बताया कि किसी भी होटल में जाते हैं, जाते साथ पहले उसका QR कोड जो होता है पैसा डालने वाला, उसको स्कैन करके उसकी भी जात देख लेते हैं। क्यों महाराज, पता चला दूसरी कौम के हैं, पता उल्टी सीधी चीजें उसमें मिला दी, नाम लिखा है जगदम्बा, धर्म भ्रष्ट हो गया हमारा। और ऐसे पूरी दुनिया में हजारों फ्रॉड होते हैं। अभी जब यूपी सरकार के अपने मोदी जी ने, योगी जी ने यह काम किया था कि आदमी को अपने बोर्ड पर अपनी कास्ट लिखनी होगी, उस कास्ट लिखने पर पता चला कि जगदम्बा चलाने वाले हरि दीवाल वाले निकले। अब उसमें हरि दीवाल वाले निकले, तब मान लो उसी में वो थूक दें या कुछ और कर दें, कुछ और अपशिष्ट मिला दें, तो कितना अशुद्धि वाला भोजन मिलता है संसार में। लेकिन संसार खाता है। जैन कितना बचता है इन सब चीजों से। जैन कभी नहीं बोलता ऑर्डर का खाना है, भैया घर का जो मिलेगा हम उसी में काम चला लेंगे। आहार पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति का मतलब सिर्फ आहार से नहीं है, वहां तो आचार्यों ने वर्गणाओं से लिया है। 5 शरीर को पूरा करने के लिए जो वातावरण से वर्गणाएं खींची जा रही हैं, जिन वर्गणाओं के माध्यम से वे अपने औदारिक शरीर इत्यादि का निर्माण करेंगे, वे पर्याप्तियां आहार पर्याप्ति में रखी। लेकिन ये कवलाहार भी देखना है कि कितना दुर्लभ है, शुद्ध भोजन कितना दुर्लभ है। पुण्य की गति थोड़ी सी उत्पन्न होती है और धारा बदल देती है, आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कितना दुर्लभ है एक समय शुद्ध भोजन मिल जाना। महान पुण्य का उदय, अति पुण्य का किसका उदय है? जो व्रती हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन अव्रतियों को जैन कुल में आने के बाद भी, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी उपलब्धता नहीं है। आचार्य श्री जी कहते हैं उस बात को कि दूध है, सफेद है, सबसे पहले क्या देखते हो? गाढ़ा कितना है। क्या देखते हैं? हाथ डाल करके देख लिया, गाढ़ा बहुत है महाराज, बहुत गाढ़ा दूध है तो बहुत अच्छा दूध है, उबाल लो, उबाल करके उसकी चाय कॉफी बना करके पी लो। अभी मैंने सुबह पूछा, बोले नमूल कंपनी है उसकी कोई, उसका एक सोल्ड करके कोई वो आता है दूध, नमूल सोल्ड, मेरा नाम यही है, आप तो असली तो आप समझते हैं। तो नमूल सोल्ड जो है महाराज महंगा आता है और गाढ़ा आता है। हमने उस पूछा, गाढ़ा है, महंगा है, सफेद है, उसमें मलाई पड़ती है कि नहीं पड़ती? ज्ञान तुम्हारा गाढ़ा है, महंगा है, उसमें कोई मलाई पड़ती है कि नहीं पड़ती? उसमें कोई मक्खन निकलता कि नहीं निकलता? महाराज वो तो नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता, दूध तुम्हारा गाढ़ा है। तुम्हारा ज्ञान इतना गजब का क्षयोपम वाला है, तुम दुनिया भर की हर बात जानते हो, कर्मकांड जानते हो, गोमटसार जानते हो, लेकिन तुम्हारे दूध में मलाई नहीं पड़ती। तुम्हारे दूध की मलाई क्या है महाराज? इतनी सी मलाई तो पड़ गई होती तुम्हारे सम्यक ज्ञान में कि महाराज 7 बजे के बाद चातुर्मास में बाहर का त्याग करता हूं, रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। तुम्हारे दूध तो बहुत गाढ़े हैं,
किसी के दूध में मलाई नहीं पड़ी। अभी मौका मिलेगा तो रात में चले जाएंगे। कहां पर? अरे महाराज अब वो तो पार्टी थी, जाना पड़ता है, मजबूरी है। जैसे ये मजबूरी में जीवन नहीं है। कितना कठिन है। दूध गाढ़ा सफेद बढ़िया, लेकिन मलाई नहीं पड़ती, मक्खन नहीं पड़ता, उसमें से घी नहीं निकलता। टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है महाराज, बहुत बढ़िया। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तसगति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। जिसको मौका मिलता है वे शांत चित्त होकर के बैठते हैं, बैठ करके प्रशांत चित्त होकर के बैठ करके और सिर्फ चिंतन कर करके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करते हैं। साधु कमरे में एकांत में भी बैठा है और ध्यानस्थ है, तो सोचो बड़े पुरुषार्थ पे लगा हुआ है। जो साधु अंदर चला गया, पनडुब्बी एक बार समुद्र में अंदर गोते खाने के लिए लगाने के लिए चली गई, वो पनडुब्बी के अंदर क्या हो रहा होगा कौन जानता है। वो चलाने वाला, पनडुब्बी चलाने वाला जानता है कि आज जीवन का परम सौभाग्य है कि मैं इस चिंतन को कर पा रहा हूं। क्या मिल रहा है, कितने भाव से मिल रहा है, कितनी भक्ति के साथ सामने वाला श्रावक दे रहा है। आचार्य जी कहते हैं, हम सबसे कहते थे गुरुवर कि देखो आहारचर्या में किसी से राग द्वेष नहीं करना, रोटी खाने में दुनिया में किसी से राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि रोटी खाते वक्त अगर राग द्वेष कर दिया तो वो रोटी कभी तुम्हारे जीवन में फलेगी नहीं। मेरे साथ तो कई बार होता था, कभी किसी के ऊपर कसाई हो जाती थी, तो कसाई होने पर एक ही साधु के पास क्या कितने तीर हैं, थोड़े बहुत तो तीर ही हैं साधु के पास, ना आएंगे तुम्हारे चौके में, जाओ। भनक गए, चौके में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आप चौके में मत जाइए। आप चौके में नहीं जाकर के अपनी कसाई का प्रस्तुतिकरण तो कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी कहते थे, हम लोगों को सिखाते थे, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि इससे हमारी कसाई हो जाएगी। जैसी कसाई बढ़े इसके पहले उसके घर की रोटी खा लो। अभी तो कसाई बढ़ी नहीं है, अभी तो तुम्हारे घर में आए हैं, अभी तो तुम्हारे घर में रुकेंगे, उसके बाद भी चेहरा देख करके भी कई बार फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। देखता है ना सामने वाला बहुत एटीट्यूड में है, तो गुरुजी कहते थे पहले उसी की रोटी खा लो, क्योंकि एक बार उसको समझ गए ना फिर उसकी रोटी तुमसे खावेगी नहीं। तो शुरुआत में ये मास्टर रूल था हम लोगों का, शुरुआत में गलती करते थे, बाद में गुरुजी ने सिखाया। उसके बाद जब गुरुजी ने कहा रोटी खाने में सिर्फ आप आहार नहीं कर रहे हैं, ये भगवान वर्धमान स्वामी की ऐसी एक निर्मल परंपरा है जिसको देख करके, उसके दाता के गुण को देख करके और आपके लेने के भाव को लेकर के किसी को सम्यक दर्शन भी हो सकता है। इसलिए इस परंपरा का निर्दोष पालन करो, बिना राग द्वेष किए हुए। कोई भी व्यक्ति आता है, स्वागत है, आइए, अपना धर्म लाभ लीजिए और जाइए। किसी के धर्म लाभ को बाधित कर दिया, तुमसे आहार नहीं लेंगे, उसने क्या पाप किया भगवान? मुसलमान तो है नहीं, वो है तो जैन, लेकिन अगर आपने उसको बाधित कर दिया है और उसको संकलेश हो गया, तो वो संकलेश आपकी कई पर्याय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।